अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे और पहले लेक्चर में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते किसे हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, ना 2 से ज़्यादा पावर हो ना 2 से पावर कम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जिसके अंदर वेरिएबल हमारे पास है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 हो उस इक्वेशन को आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमारे पास एक्स ही होगा, हमारे पास एक और इक्वेशन हो सकती है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y है, तो हमने y के हिसाब से देखना है कि उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 हो। अगर हमारे पास यहाँ पर y की पावर 2 से ज़्यादा होगी तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और अगर 2 से कम 1 होगी तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी फॉर्म को हम बोलते हैं प्योर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर a, b और c यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है ये तीनों जीरो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल 0। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 3, 5 और 9 ये तीनों जो है इक्वल नहीं है 0 के, तो इसलिए ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म को याद रखने के लिए हम देखते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर ये b यानी कि x का जो कोफिशिएंट है या जो y का कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है, वो 0 हो। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि x जो है वो मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे x मौजूद है लेकिन उसका वेरिएबल b 0 है, इसलिए हम वो नहीं लिख रहे। तो ये फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो प्योर फॉर्म है। इसके अंदर देखा जाए तो वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 ही है, 2 से ज़्यादा या कम नहीं है, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, मेथड्स हैं। उनमें से एक फैक्टराइजेशन है, अगला हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होती है, ऊपर लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन हमारे पास ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक पॉलिनोमियल को इस तरह सॉल्व करते हैं कि हम उसके दो छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं, 2 या 3। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है, हमने उस वेरिएबल की एक वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू बतानी है कि इस इक्वेशन में क्या है। जब वो निकल आएगा तो हम कहेंगे ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमने इस पॉलिनोमियल को 2 ऐसे हिस्सों में डिवाइड करना है कि जो इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करते हैं, पूरा पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके यही पॉलिनोमियल हमारे पास दोबारा निकला। वो कैसे आएगा मैं आगे एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले करना है कि जो x k का कोफिशिएंट है इसको और ये जो कांस्टेंट है इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। हमारे पास ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है 6 और x k का कोफिशिएंट हमारे पास है 4, ये हमारे पास आ गया 24। अब हमने ये जो आंसर है 24, इसके ये जो हमारे पास ये साइन है कांस्टेंट के साथ, ये साइन हमें शो करवाता है कि हमने इससे आगे इसको प्रोसीड कैसे करना है।
अभी हमारे पास है 24, तो हमने 24 के दो पार्ट्स ऐसे करने हैं कि उन दोनों पार्ट्स को माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो x का कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये भी 24 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये भी 24 होता है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये भी 24 है, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये भी हमारे पास 24 है। अब हम 24 सॉरी अब हमने इन सारे फैक्टर्स में से वो लेना है पेयर के जिसको हम माइनस करें तो आंसर हमारे पास ये x का कोफिशिएंट है। तो अगर हम 12 में से 2 माइनस करें तो आंसर हमारे पास बचता है 10, लेकिन 10 हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये तो हम नहीं ले रहे। उसके बाद अगर 24 में से 1 माइनस करें तो 23, वो भी x का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको भी नहीं ले रहे। लेकिन अब ये देखें, अगर 3 और 8 है, 8 में से 3 को माइनस करें तो वो होता है 5, और 5 हमारे पास x का कोफिशिएंट है, तो हम इसको 5 को इस फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस वैसे ही आएगा, 5 की जगह पे हम लिखेंगे 8 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हम 8 माइनस 3 भी करें तो हमारे पास जो आंसर है वो यही 5 आता है, जिसको हमने इस तरह स्प्लिट करके लिखा है। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स 0। अब हमने पहले इन दो में से देखना है कौन सा कॉमन है, और फिर इन दो में से कॉमन जो है हम इसकी कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 4x आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा, तो x प्लस 2। आपने अगर देखना हो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से नजर आएगा कि ये फैक्टर जो है ये दोनों तरफ हर जगह पे ये फैक्टर जो है वो सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है, तो जो सेम है उसको आप एक दफ़ा लिख लें, x प्लस 2, और जो नॉन सेम है 4x माइनस 3 इसको आप एक दफ़ा लिख लें इक्वल 0। अब ये 0 होने का मतलब है कि यहाँ ये पूरा पॉलिनोमियल तब 0 होगा जब या तो ये 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा तभी हमारे पास ये पूरा जो पॉलिनोमियल जो है ये पूरे फैक्टर्स जो है वो 0 के इक्वल होंगे। तो हम इसको पहले लाना से 0 के इक्वल पुट करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो ये 2 वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल माइनस 2, तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई ये, और दूसरा हमारे पास पॉलिनोमियल था 4x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 3 और ये 4 वहाँ पे जाकर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल्स 3/4। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यूज 2 निकालनी है, तो ये x इज इक्वल्स 2 माइनस 2 और 3/4 ये हमारे पास होगा इसका सोल्यूशन सेट। अब हम एक दफ़ा फिर दोबारा से गो थ्रू सारा कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल 0। हमने इस जो इक्वेशन की हमने करनी थी फैक्टराइजेशन, हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और 6, इन दोनों को कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24। अब हमने सिर्फ देखना है कि ये कांस्टेंट के साथ कौन सा नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि हमने जो ये 24 आया है इसको इस तरह दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है ये x का कोफिशिएंट आए। अब यहाँ पे हमारे पास 24 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 था, तो हमने 8 और 3 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास 5 आ गया। उसको हमने यहाँ पे पुट किया, ब्रैकेट एक्सपेंड की, उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लिए और ये कॉमन एक दफ़ा लिख लिया, नॉन कॉमन एक दफ़ा, और यहाँ से हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई फैक्टराइजेशन का, जिसके अंदर हमारे पास जो x के का कोफिशिएंट है वो 0 हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल आती है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब हमने यहाँ पे देखना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो ये 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल 6। अब हमने उस 6 को ये यहाँ पे प्लस,
तो हमने अब उस 6 को इस तरह स्प्लिट करना है कि उसको हम प्लस करें, दोनों फैक्टर्स को प्लस करें, तो आंसर हमारे पास 7 आए। तो वही हमारे पास साफ नजर आ रहा है, 1 + 6 हो जाएगा। एक्स के प्लस 7 की जगह पे हम लिख देंगे 6 + 1, एक्स प्लस 6 इक्वल्स 0। ब्रैकेट एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा पहले दो फैक्टर्स में से, x प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 6 इक्वल्स 0। जो हमारे पास कॉमन था उसको हमने एक दफा लिख लिया, जो नॉन कॉमन फैक्टर था उसको हमने एक दफा लिख लिया। अब यहाँ पे फिर इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा तो पूरा पॉलिनोमियल हमारे पास 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल -1 और x प्लस 6 इक्वल्स 0, सो x इज इक्वल्स -6। तो ये जो दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई हैं, ये दो वैल्यूज हम इसका बोलेंगे कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन से आगे हमारे पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हमारे पास आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए